हम व्यूअर्स इसमें देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजिक हीरो के क्या होती हैं, जिसमें ये जिस भी करेक्टर में आपको ये दिखने को मिलेंगे तो आप समझें कि वो एक ट्रेजिक हीरो है। और यही चीज़ें देखते हुए कुछ क्रिटिक्स ने कहा था कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो जीव था कि वो ट्रेजिक हीरो है, वो इस स्टोरी का हीरो होना चाहिए क्योंकि उसमें भी ये चीज़ें पाई जाती थी। तो जबकि ये शेक्सपियर ने इससे कॉमेडी लिखी है, तो इसी वजह से कॉमेडी थी। और उन दिनों में उस दौर में ज्यूस को अच्छा नहीं माना जा रहा होता था, और तब भी उन पर अगर कोई कॉमिक इस तरह से फ़नी कोई कॉमेडी लिखी जाती थी और उसमें उसकी इंसल्ट की जा रही होती थी तो इसे कॉमेडी ही मानते थे लोग, ना कि ट्रेजिडी मानते थे, और उस पर हंसकर वो लोग अच्छा फील करते थे बाकी जो थे लोग। तो यहाँ पर आप देखें कि आप लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजिक हीरोज़ में क्या है। हिमार्शिया फर्स्ट पे यहीं आप देखेंगे एक ट्रेजिक फ्लॉ होगा, ठीक है, दैट कॉसेस द डाउनफॉल ऑफ अ हीरो, ठीक है। अब इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ हर एक ट्रेजिक हीरो में लाजमी होगा। जिस तरह से आप हैमलेट देख लें, हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था कि वो जो है ना डिसीजन नहीं ले सकता था टाइम पर। जिस तरह से वो कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, और इसी तरह से वो सोचता बहुत था, ओवर थिंकर था, ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ था। और इसी वजह से यहीं उसे डुबाता जा रहा था। वो सोचता रहता था कि आया कि जो मैंने हुफ देखा है वो मेरे फादर का है भी या नहीं है। और इसी तरह से वो सोचता था कि मैं इससे रिवेंज लूँ या ना लूँ। अब काफ़ी ज़्यादा सोचता था और किसी से बात वो डिस्कस भी नहीं करता था, अपने अंदर ही सोचता रहता था। इवन कि अपनी मदर से भी, जो क्वीन थी, उनसे भी डिस्कस उसने ना किया, और एट द लास्ट उसकी भी डेथ हो गई। तो इसी तरह से मैकबेथ का भी एक ट्रेजिक फ्लॉ था, ठीक है। तो इसी तरह इन सब के एक जो होता है ना हीरो, जो ट्रेजिक हीरो होता है, उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है जो खुद के ही डाउनफॉल का रीज़न बनता है, उसकी ही रीज़न बनता है। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, हर्बरीज एक्सेसिव प्राइड एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ठीक है। इनमें एक्सेसिव प्राइड होता है। मैकबेथ में देखें तो उसमें क्या था, उसमें जेलिसी थी, ठीक है, एक्सेसिव प्राइड था उसमें, जो कि उसका डाउनफॉल की रीज़न बना था ये उस, ठीक है। अब पेरपेटिया, इसमें देखें कि द रिव्यू ऑफ फेथ दैट द हीरो एक्सपीरियंसेस रिवर्सल ऑफ फेट दैट द हीरो एक्सपीरियंसेस। इसमें दिखाई है कि रिवर्सल हो रहा होता है फेट का, ठीक है। किस्मत उसे एक्सपीरियंसेस देती है जिसकी वजह से वो एक ट्रेजिक हीरो होता है, किस्मत का हारा हुआ होता है, अल्लाह माफ़ करे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एडिपस रेक्स था, ठीक है, एडिपस रेक्स में यही चीज़ होती है, फेट की वजह से वो ट्रेजिक हीरो था। और इसी तरह से एनाग्नोसिस में देखें कि मोमेंट इन टाइम व्हेन हीरो मेक्स एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन द स्टोरी, ठीक है। ये मोमेंट होता है इनकी लाइफ में, एक ऐसा आता है जिसमें ये डिस्कवरी आ जाती है स्टोरी में, होल द स्टोरी डिस्कवर्ड, ठीक है। ये जो है ना स्टोरी को डिस्कवर कर लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है इनकी लाइफ का, जिसमें ये बाकी भी स्टोरी को डिस्कवर कर लेते हैं, स्टोरी को ये डिस्कवर करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं डॉक्टर फोस्टस में देख सकते हैं ये सारे पॉइंट आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी ट्रेजिक हीरो पे, चाहे वो हैमलेट हो, मैकबेथ हो, किंग लेयर हो, या फिर डॉक्टर फोस्टस हो, एडिपस रेक्स, उन सब में ये ऑल द पॉइंट्स अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं आप ये सारे पॉइंट हर ट्रेजिक हीरो पर, और आप देखेंगे जब उन्हें डीपली देखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स उनमें नज़र आएंगे। पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ट्रेजिक हीरोज़ की, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ। जिस तरह से एडिपस रेक्स हो गया, और इस तरह से हैमलेट वगैरह, अरिस्टोटल की आप डेफिनेशन दे सकते हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छी है। और जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हमने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे अरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिक हीरोज से
रिलेट करती है। अब फीचर्स देख लें इसके कि फ़ीचर्स में क्या है, गुड करैक्टर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक हीरो होता है उसका गुड करैक्टर ही होगा, ठीक है। वो एविल करैक्टर का नहीं होगा, डेल करैक्टर का नहीं होगा, वो गुड करैक्टर होगा, उसकी क्वालिटीज़ गुड होंगी। अब इनमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं कि गुड करैक्टर क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुड करैक्टर है या नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि वो ऑनेस्ट होगा, लॉयल होगा, रिस्पेक्टफुलनेस होगी उसमें, रेस्पॉन्सिबल होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो ह्यूमिलिटी लेगा, कंपेशन होगा उसमें, फेयरनेस होगा कि वो जो भी बात कहेगा फेयर होगी उसमें, अच्छा होगा दिल का, ठीक है। और करेज होगी उसमें, और फोर्टिट्यूड होगा। ये सारी चीज़ें जिसमें पाई जाएंगी वो एक हीरो होगा, ठीक है। अब जाहिर है कि कोई बुरा कर रहा है सबके साथ और उसके साथ फिर एंड में बुरा हो गई है, तो आपको इतना तो नहीं लगेगा ना कि ये हीरो है। या फिर आप कहें मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ, ठीक है, और आप लोग बैठे हुए हैं सारा दिन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं टिकटॉक पर, कभी इंस्टाग्राम पर, फजूल की चैटिंग किए जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं हीरो हूँ, मैं अपनी लाइफ में चेंजिंग लाऊंगा। तो ऐसे तो चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको कोई मूवी लगा कर दी जाए, कोई नॉवेल पढ़ने को दिया जाए, या कोई प्ले जिसमें आप देखें कि एक करैक्टर जो है हीरो का वो सारा दिन बैठा हुआ है और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, उस पर गेम्स खेल रहा है या लैपटॉप पर, और ये है इसका हीरो, ठीक है, तो आप भी बोर हो जाएंगे कि ये कैसा हीरो है। आप लोगों ने तो भाई चेंज ही कर देना है ये। तो इसीलिए चेंजिंग लाने के लिए पहले खुद को चेंज करना पड़ता है, मेहनत की जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद वही चीज़ें हैं, पोलाइट होगा, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड करैक्टर में आ रहा है। दे आर ऑनेस्ट इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, हर रिलेशन में वो ऑनेस्ट होगा, चाहे वो वर्क प्लेस पर है, जॉब कर रहा है, घर पर है, उसकी फैमिली से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, वो सबके साथ ऑनेस्ट होगा। और दे कम्प्लीमेंट अदर व्हेन डिजर्व्ड, सॉरी, और दे कॉल देयर पेरेंट्स रेगुलरली, दे आर पोलाइट, ठीक है, दे आर काइंड टू एवरीवन, वो काइंड होगा हर किसी के साथ, दे आर जेनरस विद देयर बिलोंगिंग्स, दे रिमेंबर देयर मैनर्स, दे थिंक ऑफ अदर्स, वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचेगा। ये एक गुड करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड करैक्टर के, क्योंकि वो काइंड होगा, जाहिर है कोई काइंड हार्ट होता है तो वो दूसरों का भी ख्याल करता है, वो सेल्फिश नहीं होता। लेकिन जो हम अगर इसमें देखते हैं एंटागोनिस्ट होते हैं तो वो सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, चाहे दूसरा तकलीफ़ में जा रहा है, चाहे दूसरा मर रहा है, उसकी डेथ करनी पड़ जाए, उन्हें मर्डर करना पड़ जाए, वो कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने प्लेजर सोच रहे होते हैं, अपना अच्छा सोच रहे होते हैं, और किसी की उन्हें परवाह नहीं होती, इसीलिए वो डिसऑनेस्ट भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त दिल होती हैं। लेकिन इसमें काइंडनेस दिखाई जा रही है कि वो दूसरों को सोचेगा, दे थिंक ऑफ अदर, ओके। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको इस टॉपिक के बारे में लेकर, ट्रेजिक हीरो के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेहनत करें और अपने आप को भी एक गुड करैक्टर बनाएं, एक हीरो बनाएं अपनी लाइफ में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।